एक आदमी ने जब अपने घर के सोफे को उठाया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि नीचे कुछ जीवित खिलौना सैनिक छिपे हुए थे। अचानक एक सैनिक ने बंदूक उठा ली और मालिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे एक झटके में पैरों तले कुचल दिया गया। दूसरा सैनिक यह देखकर भागने लगा, लेकिन वह भी बच नहीं सका। तभी एक और समूह ने रॉकेट लॉन्चर उठा लिया और मालिक पर हमला कर दिया, लेकिन माइक, जो एक हत्यारा था, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक ही गोली में उन सभी को उड़ा दिया, लेकिन तभी सामने से तेज आवाज आई। खिलौना सैनिकों ने बदला लेने के लिए हवाई जहाज भेज दिए थे। हर विमान में 2 पायलट और एक मशीन गन चलाने वाला सैनिक मौजूद था। इससे पहले कि माइक कुछ समझ पाता, एक विमान तेजी से आया और उसके चेहरे को घायल कर दिया। दूसरा विमान उसके हाथ पर वार कर गया। गुस्से में माइक ने गोली चलाई और एक विमान को गिरा दिया, लेकिन दुश्मनों की ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह बाथरूम में जाकर छिप गया। लेकिन जल्दी ही एक तोप का गोला दरवाजे को भेदता हुआ अंदर आ गया। माइक ने मौके का फायदा उठाकर एक तौलिए से उसे कसकर पकड़ लिया और जमीन पर फेंककर उसे कुचल दिया, ताकि वे फिर से जिंदा न हो सके। माइक ने उन सभी को इकट्ठा किया और उन्हें शौचालय में डाल दिया। फिर उसने हेयर ड्रायर का प्लग लगाया और उसे पानी में डाल दिया। इससे बिजली के झटके से खिलौना सैनिकों के जहाज पूरी तरह नष्ट हो गए। एक और विमान ने छिपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन माइक की गोली ने उसे भगा दिया। जब बाहर सब शांत हो गया तो माइक ने अपने घावों की मरहम पट्टी शुरू कर दी, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज आया जिसमें लिखा था कि उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन माइक, जो एक हत्यारा था, यह कैसे सह सकता था? उसने जवाब में "सपने देखो" लिखकर कागज वापस भेज दिया। खिलौना सैनिकों को यह देखकर गुस्सा आ गया और उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर गोलाबारी शुरू कर दी। अब लड़ाई गंभीर हो चुकी थी। माइक ने फैसला किया कि वह दीवार के सहारे दूसरे कमरे में जाएगा, ताकि खिलौना सैनिकों पर पीछे से हमला कर सके। लेकिन जब वह ऊंचाई पर चल रहा था, तभी एक खिलौना विमान ने चुपके से हमला कर दिया और लगभग उसके कान को छेद दिया। मशीन गन से लगातार गोलियां चल रही थीं, लेकिन माइक ने एक गोली मारकर विमान को गिरा दिया। उसने तुरंत समझ लिया कि अब यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। वह दीवार पर सावधानी से चलता हुआ दूसरे कमरे में गया और छिपकर खिलौना सैनिकों को